झांसी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड रेलकर्मी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसको जला दिया है। यही वो घर है जिसमें रिटायर्ड प्रेमी के साथ प्रेमिका रहती थी। पहले इस घर में किसी बात को लेकर उनसे झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद रिटायर्ड रेलकर्मी ने अपने पुत्र के साथ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शव को यहाँ पर एक बक्सा रखा था, जो नीले कलर का बक्सा बताया जा रहा है, ये उसका फ्रेम है। इसी बक्से में उसकी डेड बॉडी को रखा, फिर इसमें आग लगा दी, इसको जलाया गया। उसके जो सबके अवशेष थे उसको भर भर कर, उसकी राख को भर के तालाब और नदी में यहीं से कम 3 से 4 दिन ले जाकर फेंकता रहा। उसके बाद उस बक्से पर नीले कलर का पेंट किया गया, जैसा कि पुलिस द्वारा बताया गया है। उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और इस बक्से को ठिकाने लगाने के लिए जो रेलकर्मी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर एक टैक्सी चालक को हायर किया, और टैक्सी चालक जब उस सब को ले जा रहा था तो कहीं ना कहीं उसको शक हुआ और उस बक्से से स्मेल आई। उसके बाद टैक्सी चालक ने पूरी जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें उसकी पत्नी रिटायर्ड रेलकर्मी की और उसका एक बेटा, एक दूसरी पत्नी का बेटा, यानी कि उसकी 2 पत्नियां थीं और यहां प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि प्रेमिका ने कोई अवैध उससे डिमांड की। उसके बाद दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद उसकी प्रेमी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी। तो यही वही फ्रेम है। इस फ्रेम के ऊपर जो बक्सा रखा था नीले कलर का, उसमें उसकी डेड बॉडी को डाला जाता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको जला दिया जाता है। देखिए, कोयले के निशान जिन लकड़ियों से जलाए, वो लकड़ियों भी दिखाते हैं कि यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं। इन लकड़ियों को उस बक्से में डाला गया और बक्से को फिर आग लगा दी गई। हालांकि इलाके के लोगों का ये कहना है कि किसी को इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई। और आपको बता दें कि देखिए कितने सातिराना तरीके से यहाँ ग्लव्स भी आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं साक्ष्य मिटाने का पूरा प्रयास किया गया है। फिलहाल आरोपी जो प्रेमी है वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में भी लगी है और पूरे पहलुओं पर पुलिस जांच करने में जुटी है। झांसी पुलिस ने महज 18 घंटे में रिटायर्ड रेलकर्मी द्वारा तीसरी पत्नी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि जो हत्या की वजह है वो तीसरी जो उनकी पत्नी थी राम सिंह की, उसके दूसरे मर्द से संबंध हो गए थे। उसी के चलते दोनों में काफ़ी विवाद हुआ था। राम सिंह ने पूरी योजना बनाई कि आखिर पत्नी को कैसे ठिकाने लगाना है, जिसके चलते राम सिंह ने एक किराए पर मकान लिया। उस मकान में पत्नी के साथ रहने लगा। एक दिन दोनों ने उसी मकान में शराब पी और शराब के नशे में विवाद इतना बढ़ गया कि राम सिंह ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। अब सबको ठिकाने लगाने के लिए राम सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी और बेटे का सहारा लिया। योजना बनाई और एक बक्सा मंगाया गया। उस बक्से में प्रीति के शव को डाला और उसमें लकड़ियां डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद जब वह बक्सा पूरा राख हो गया, उसको काला धुआं उठने लगा, तो उसके ऊपर फिर एक पेंट पोता गया, वो नीले कलर का। तो यानी कि बक्सा जब नीले कलर का हो गया तो उसको बक्से को ठिकाने लगाने के लिए जो उसका पुराना वाला कोतवाली क्षेत्र में घर था, उसमें ले जाया गया। सबको पुराने घर में ले जाने के लिए एक ऑटो हायर किया गया। उस ऑटो में उस नीले कलर के बक्से को रखा। उस बक्से को कोतवाली क्षेत्र के पुराने घर में रख दिया गया। उसी समय उस ऑटो चालक को कहीं ना कहीं शक हुआ कि इस संदूक में जो बक्सा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध सामान या कोई संदिग्ध चीज़ है, क्योंकि उससे पानी टपक रहा था। इसके बाद ऑटो चालक ने पूरी सूचना झांसी पुलिस को दी और झांसी पुलिस ने पूरी मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच पड़ताल की और मौके पर पहुंची तो झांसी पुलिस उस बक्से को खुलवाया और उस बक्से को खुलवाकर दंग रह गई। और झांसी पुलिस समझ गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें कोई अनहोनी हुई है और किसी की हत्या हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी थी और पुलिस को जानकारी मिली कि राम सिंह ने जो तीसरी पत्नी है, यानी कि राम सिंह की 3 शादियां पुलिस ने बताई हैं कि 3 शादियां हुई थी। जो तीसरी वाली पत्नी है वो उसकी पेंशन का पूरा पैसा 45,000 रुपये निकाल लेती थी और दूसरे मर्द से संबंध रख रही थी। हत्या की सबसे बड़ी वजह यह पेंशन और दूसरा पति बना। तो राम सिंह ने जो अपनी पत्नी है तीसरी, उस प्रीति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद राम सिंह वहाँ से भाग गया। जब पुलिस ने पूरी छानबीन की तो उसमें सामने आया कि राम सिंह ने अपने दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर
इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। आज झांसी पुलिस ने उस पूरे मामले का खुलासा करते हुए राम सिंह और उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जय सिंह पाल। जैसे क्या मामला हो गया? सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपये में 500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले गया और वहाँ से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियाँ हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहाँ से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे और यहाँ पे उसने कहा वहाँ घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है, यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे हमने वहाँ रख दिया और बस फिर वो ले गए। 400 रुपये भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। मैंने सबसे पहले सूचना दी, ये हमारे भाई हैं, अपने भैया लोगों को बताए, पुलिस को सूचना दी अभी। अब मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। क्या नाम है जिसने आपको? उसका नाम नितिन है, लड़के का नितिन परिहार। उसका बाप भी था उसके साथ, लेकिन वो भाग गया। लड़का यहीं है उसके घर। अब वो भाग सकते या नहीं भाग सकते मुझे पता नहीं है, भागे या नहीं भागे। हम यहीं गड़रियानी में रहते हैं। हमारा जय सिंह पाल नाम है। दारू वो भी पिया था, मैं भी पिया था जी। कैसे मारा मुझे ज्यादा होश नहीं है। मुझे लगता है मैंने कुल्हाड़ी से मारा क्यों था? उसने मेरे से शादी करके भाग गई थी और भागने के बाद भी अपने आदमी के साथ रह रही थी। कई एक शादी करी ना आपने तो? जी। कितनी शादी करी? तीसरी बीवी थी। क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या घटना हुई? क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? क्या किया? राम सिंह परिहार। पूरा बताओ, ये कल क्या आए थे? वो आए थे, पार्क में आए, पहले बच्चों को बुलाया था, मम्मी को बुलाया था। बच्चे थोड़े बहुत खेले आए थे, भागे आए थे, वो तो जाते ही है बच्चे हैं। और दूसरी बात की वो फिर बाद में आए शाम को, कहने लगे हमें सामान उठवाना है। सामान उठवा के देवर को ले गए, उनके दोस्त यार ले गए हैं। नितिन। किस किस को ले गए? दोस्त यारों को ले गए, दोस्त यारों का नाम पता नहीं है, और वो नितिन को ले गए हमें और सामान उठवाने गए थे। वो भी गए थे संग। क्या लेके आए थे? बक्सा लेके आए थे नीला वाला। फिर क्या हुआ? उसमें देखा तो वो रखा था मट्टी अट्टी, वो उसमें का रखा था का पता, राख माग डली थी, सब कुछ है उसमें। हड्डी पता सर जी, हड्डी सी लग तो रही थी, सब लोग कह रहे हड्डी थी। फिर क्या किया? कुछ नहीं, वो ले गए सर जी, पुलिस वाले आए, बस तय करके बात चले गए। कितने साल से साथ रह रहे थे तुम्हारे ससुर? हम तो भाई 10 साल हो गई मैं शादी को, 10 साल से देख रहे हैं। आते थे जाते थे चले जाते थे, आते थे जाते थे चले जाते थे। हम तो पूछो उनसे, बकरी में पूरे अकेले रहते और डिब्बे बनाते थे हम लोग। तो आते थे इधर ना, थोड़ा बहुत आते थे चले जाते थे, एक घड़ी घंटा बैठ जाते। कितने साल से संपर्क में थे तुम्हारे साथ के? हम बहुत पुरानी, जब से शादी हुई जब से थे वो। एक उनका नहीं का लड़का जो ये नित्तू, हमारे वो पहले वाले के थे। पहले वाले पति कहाँ गए उनके? पहले वाले पति को भी मारा कूटी करते थे पापा, तो वो छोड़े आए थे। तो उनके पापा ने, इनके नाना ने हमारे तो दूसरी शादी करा दी थी। इन्हीं से सेकंड हुआ, ये कचू हो गया बस। पहले पति है अभी है? पता नहीं सर जी, पहले पति हैं कि नहीं है। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, प्रेमी प्रेमिका का वो नहीं है। ये एक राम सिंह परिहार है, उम्र 63 साल के हैं, थाना सिपरी बाजार के लहरगिर्द में रहने वाला है। इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी के रूप में इनके साथ जो रह रही थी श्रीमती प्रीति, उनको करीब 8/1/2026 को उन्होंने उनको कुल्हाड़ी से मार दिया था। फिर उसके बाद उनके जो पुत्र है नितिन और उनकी जो दूसरी पत्नी गीता, उनके साथ मिलकर इसको डिस्पोजल करने हेतु बाहर से एक बड़ा संदूक जो बोलते हैं, ट्रंक जो पेटी होती है, उसको मंगवाया
और 2 क्विंटल लकड़ी उन्होंने मंगवा के उसमें लकड़ी पहले ट्रंक में रख के फिर उसके बाद बॉडी रख के कुछ कपड़े रख के उनको जला दिया था। फिर जब ये राख बन गई उसको डिस्पोजल करने हेतु एक लोडर को बुलवाया था। लोडर चालक ने 17-18 तारीख इंटरवीनिंग नाइट 1:30 बजे रात को हम लोगों को ये सूचना दी है कि कुछ ऐसा हमें शक हो रहा है कि इस संदूक में कुछ है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और चीज़ों को अपने हाथ में ली। एक युवक जो नितिन था उनको जब कब्जे में लिया, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी है उनके साथ जो तीसरी पत्नी के रूप में जो रहती थी प्रीति, उनको करीब 1 हफ्ते पहले मार दिया था और उसके बाद लकड़ियाँ और संदूक मंगवाकर उनको जला दिया गया था। फोरेंसिक टीम, बाकी अन्य टीम, हम सभी लोगों ने मौका मुआयना किया और तत्काल हमारी टीम लग गई थी। मात्र 24 घंटे में हमने तीनों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, इसकी कब हत्या की गई थी सर? जैसे हमने पूछताछ किया है, जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार, उन्होंने कहा कि 8/1/2026 को इन्होंने उनको अपने जो किराए का मकान है जो लहर गिर्द में रहते हैं उसी मकान में इन्होंने मार दिया। तो सर उसके बाद जलाने के बाद फिर सर ये सुबह 4 बजे भी घर आया था, 12 बजे इसने बॉडी जलाई, फिर सुबह 4 बजे घर आया। ये रात को जैसे हमने कहा था बाहर से एक बड़ा वाला ट्रंक पेटी जो संदूक उसको मंगवाया था, फिर 2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर उसमें डाला और जो बॉडी है उसमें रखा, फिर उनके जो भी कपड़े उसमें रख के राख कर दिया। तो ये हाँ, जैसे आपने कहा ये इन्होंने उसमें जलाकर ये बाहर चले गए थे। फिर सुबह करीब 4 बजे तक जब आए थे तो पूरी तरीके से राख हो गई थी और उसके बाद क्योंकि उसको राख को ठंडा करना था क्योंकि बहुत ही गर्म थी तो उन्होंने पानी से उसको बुझा दिया। फिर उसके बाद जब इन्होंने इसको घर से डिस्पोजल करने का प्लान किया था तभी इन्होंने लोडर को बुलाया। लोडर में जब इसको रखा गया था ये तिरछा हो गया था। जब तिरछा हो गया तो उसमें से पानी निकलने लगी। उसी पानी को आधार बनाते हुए लोडर चालक शक किया और शक के आधार पर उन्होंने सूचना दी। बाकी हम 24 घंटे में सभी को अरेस्ट करके जेल भेज रहे और लोडर चालक जिन्होंने इतना सतर्कता बरताया उनको हमारे तरफ से उचित माध्यम से उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और सम्मानित भी किया जा रहा है। हत्या करने के बाद सर वो कितने दिन सर बॉडी को अपने उस घर में रखे रहा? जो इनका कहना है कि करीब 8 तारीख को इन्होंने उनका मर्डर किया है और करीब 1 हफ्ते तक उसी घर में रखा हुआ है। सर, जानकारी आ रही है कि हत्या करने के बाद, शव जलाने के बाद इसने अपना मुंडन भी कराया था और ये प्रयागराज जा रहा था नहाने के लिए। इसमें ये अभी फिलहाल पूछताछ के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन अगर कुछ भी आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।